Hey guys, this is me Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. So बच्चा सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th के रिवाइज सिलेबस के बारे में। बच्चा बिल्कुल आप लोगों का सिलेबस हो चुका है चेंज, यानी कि जो कहानी लिखी गई थी वो कहानी अब थोड़ी सी बदल चुकी है, यानी कि ट्विस्ट आ चुका है उस कहानी के अंदर। उस कहानी में दो हिस्से बता दिए गए हैं, एक हिस्सा और उसके बाद में आपका अगला हिस्सा। ठीक है, तो अब चलिए यार बिना देरी किए हम लोग पहले सिलेबस को जान लेते हैं। बट सिलेबस जानने से पहले क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? एक बार ये प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या आपने इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया? ये भी प्रश्न आप अपने आप से पूछो। अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, अगर ना है तो अभी हाँ में बदलो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपना सिलेबस देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है। हालांकि मैं अभी अभी बता चुकी हूँ ना बच्चों को सिलेबस, तो इसीलिए हाँ ये पेज है जो ओपन था। तो चलिए अब हम सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे एंड बिल्कुल बिल्कुल करिकुलम के ऊपर जाना है एंड मुझे टर्म वाइज करिकुलम पर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी अब मेरे पास 9th 10th 11th और 12th का सिलेबस। तो बिल्कुल हम लोग 11th और 12th वाले बच्चे हैं तो हम इसी को क्लिक करेंगे एंड ग्रुप ए रिवाइज्ड एकेडमी के अंदर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो हमने इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस करना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, पीडीएफ हमारे पास में, और यही हमारा सिलेबस है। यहाँ से तुम उसको डाउनलोड कर लो, बहुत ही खूब। अब आपने जहाँ उसको सेव करना है सेव करो। ठीक है, मैंने इसको सेव नहीं करना क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बार इसको डाउनलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए आफ्टर सेव अब हम सीधा जंप करते हैं आप लोगों के सिलेबस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको आपका पुराने वाला सिलेबस है जो दिखाती हूँ। पुराने वाला सिलेबस हमारा कुछ यहाँ पर है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th। ये हमारा पुराना सिलेबस है। मैं आपको पुराना सिलेबस इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाओ कि भाई डिलीट आखिर हुआ क्या है। नया सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले डिलीशन वाला पोर्शन देख लेते हैं ताकि थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो। अरे 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 अरे, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी बदल चुकी है। आप लोगों के पास में जो आपका पैंडाज और विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब था कुछ 30 नंबर का था, कहानी अब कहती है कि ये 25 नंबर का हो चुका है। यानी कि नंबर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा सा फेरबदल है। ये 30 की बजाय नए सिलेबस में 25 नंबर का दिखने वाला है। चलिए मान लेते हैं। अब एसक्यूएल आपके पास में आता है 25 मार्क्स। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना तो सिलेबस के अंदर चेंज है और ना वैसे इसके मार्क्स के अंदर है, यानी कि उन्होंने इसको टच ही नहीं किया। चलिए अब हम नेटवर्किंग जो हमारा 7 नंबर का था अब वो कुछ 10 नंबर का, और सोसाइटल इम्पैक्ट जो हमारे पास में है वो कुछ 10 नंबर का यहाँ पर हो रहा है। तो ये फेरबदल आपके नंबरों के अंदर है। चलिए अब इस फेरबदल के बाद में हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जाते हैं और हमारा सिलेबस सबसे पहले देखते हैं टर्म 1 के लिए। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड रुकिए, ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये पोर्शन आप लोगों का आने वाला है टर्म 1 के अंदर। ठीक है, ये येलो वाला पोर्शन आपका टर्म 1 के अंदर आ रहा है। हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास में येलो वाला एक और पोर्शन निकालेंगे, सोसाइटल इम्पैक्ट। तो ये दोनों यूनिट आप लोगों की आ रही है टर्म 1 के अंदर। और जिस पोर्शन को मैंने यहाँ पर पिंक किया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली मैं बात कर रही हूँ नेटवर्किंग की और पिंक पोर्शन के अंदर एसक्यूएल की। तो ये पोर्शन आपका टर्म 2 की कहानी के अंदर पूछा जाएगा। अब जिस पोर्शन को मैं यहाँ पर रेड कर चुकी हूँ वो सारा का सारा पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे यस हाँ, तो बिल्कुल बच्चा आप लोगों के सिलेबस से ये जो रेड पोर्शन है ये कम्प्लीटली हटा दिया है सीबीएसई ने। अब डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर से भी अच्छा खासा डिलीशन हो चुका है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑपरेशन ऑन रिलेशन, तो बिल्कुल ये भी आपके पास में आपके सिलेबस में नहीं है। जॉइंस वॉइंस सब कुछ डिलीटेड है, क्लास 12th इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, राइट। सो यहाँ इसके बाद में कोई चेंज नहीं है।
तो बच्चा आपकी बहुत हद तक जो टेंशन है वो सीबीएसई ने मिटा दी है। एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको बदलाव चेंज है जो मिलेगा डिलीशन पोर्शन के लिए। ठीक है, तो ये हुई बात नए पुराने वाले सिलेबस के अंदर क्या क्या डिलीट हुए हैं टॉपिक। अब हम चलते हैं नए सिलेबस के ऊपर, थोड़ा सा जंप मारते हैं और यहाँ पर आपका क्लास 12th आईपी, ठीक है, और ये आपका नया सिलेबस आ गया। नए सिलेबस की कहानी देखिए आपके पास में नए सिलेबस के अंदर, एक सेकेंड रुकिए, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, नए सिलेबस की कहानी के अकॉर्डिंग देखिए आपके पास में आपके डेटा विजुअलाइजेशन और सोसाइटल इम्पैक्ट, ये दोनों यूनिट आ रही हैं टर्म 1 के अंदर, और बाकी बची हुई दोनों यूनिट्स आ रही हैं आपकी टर्म 2 के अंदर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा ही था कि भाई क्या फेरबदल हुआ है। टर्म 1 की कहानी यहाँ पर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, सोसाइटल इम्पैक्ट, 35 मार्क्स यहाँ पर कैरी करता हुआ टर्म 1। ठीक है, अब हम टर्म 1 के अंदर एक पोर्शन देखते हैं, बिल्कुल आपको सामने सिलेबस के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन। तो ये पोर्शन आपका आ रहा है टर्म 1 के अंदर, किसमें से, एसक्यूएल के पैंडास के अंदर से इतना पोर्शन आपका आ रहा है, ये वाला पोर्शन। देन आपके पास में पूरा डेटा विजुअलाइजेशन आ रहा है। अब फिर आपके पास में पूरा का पूरा आपका सोसाइटल इम्पैक्ट आ रहा है। ये आपकी कहानी है किसकी, टर्म 1 की कहानी। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास में दो यूनिट है जो आ रही हैं, जो मैंने आपको बता दी, डिलीटेड पोर्शन भी बता दिया एंड आने वाला पोर्शन भी मैंने आपको बता दिया। ये पोर्शन पैंडास 1 का है और ये पोर्शन डेटा विजुअलाइजेशन और सोसाइटल इम्पैक्ट। अब आगे चलेंगे कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम्स भी बताऊंगी। अब मैं टर्म 2 की यहाँ पर बात कर लूँ तो टर्म 2 के अंदर कंप्लीट एसक्यूएल है और कंप्लीट नेटवर्किंग है। तो ये मिलाकर के आपके 35 मार्क्स यहाँ पर कैरी कर रहा है। सो कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा आपको डीबीएमएस वाले चैप्टर के अंदर। यस, एक चेंज जो आपको देखने को मिला, जो मैंने आपको बता भी दिया, वो है जॉइंस का और हमारे पास में रिलेशंस का। तो ये पोर्शन यहाँ से हट चुका है। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा पोर्शन आपके पास में रह चुका है। हाँ, क्लास 11th ज़रूर करना है इसके साथ में। ठीक है, कहीं आप सोचो कि 11th किए बिना ही हमारी पार पड़ जाएगी, तो बच्चा आपको पता होना चाहिए टेबल क्रिएट कैसे करना है, वैल्यू एंटर कैसे करना है, अपडेट, ये नॉर्मल कमांड्स आपको आनी चाहिए। डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन नहीं है बट इनडायरेक्टली तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही है। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम नेटवर्किंग, तो ये भी आपका टर्म 2 का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर। यदि हम प्रोग्राम्स की यहाँ पर बात करें तो प्रोग्रामिंग पोर्शन के अंदर देखिए 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 देखिए, रेड वाला जितना भी है वो आपका डिलीट हो चुका है। येलो वाला आपका है वो टर्म 1 के लिए कह लो आप। ठीक है, क्योंकि आप सारी चीज़ें टर्म 1 में ही करोगे, है ना। उसके बाद में ये येलो वाला पोर्शन टर्म 1, पिंक वाला टर्म 2 और रेड वाला डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है, तो ये आपका रहा सिलेबस यहाँ पर। सो अब आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ डाल के बताओगे कि आपको वाकई में कैसा लगा। क्या आपको ऐसा लगा कि बहुत अच्छा हुआ या फिर नहीं होना चाहिए था, जो भी आपके व्यूज़ हों, और क्या आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ये चीज़ों के जवाब है जो आप मुझे ज़रूर दोगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहूँगी वेट किस चीज़ का कर रहे हो यार। हाँ, वेट मत करो, जस्ट सब्सक्राइब कर दो और अपने 4-5 दोस्तों के साथ में शेयर है जो कर दो चैनल को। इसको आप अपना ही चैनल समझ करके खूब सारा प्रमोशन है जो करने में मेरी हेल्प करो। एंड इसको नंबर 1 चैनल है जो हम लोग बनाएंगे आईपी और सीएस के लिए। तो आप लोग डिमांड करो, हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आपको है जो चीज़ें कराएंगे। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की दोनों हम लोग यहाँ पर MCQs करने वाले हैं। चल भी रहा है, आप लोग उसको बहुत प्यार भी दे रहे हो, और चीज़ें डलेंगी। सो दोस्तों के साथ में शेयर करते रहो। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।